नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव के तहत अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के लिए बीजेपी वर्कर ने गांव-गांव जाकर जानकारियां दे रही है। उसी कड़ी के तहत आज बीजेपी के सीनियर तरनतारण से डॉक्टर निर्मल सिंह और मोगा के जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत गर्ग की ओर मोगा के गांव मांगेवाला में आयुष्मान भव प्रोग्राम के तहत मोगा जिले में किए जा रहे प्रोग्राम के बारे में जानकारी देने के लिए मीटिंग रखी गई थी, लेकिन ये मीटिंग ना होकर एक बड़ी चुनावी रैली का रूप धारण कर लिया और लोग मोदी जी के द्वारा करवाए जा रहे कामों के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुए। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में लोग दिखाई दिए। हालात उस समय ऐसे देखने को मिली कि जब 150 के करीब युवा, महिलाएं और पुरुष अकाली दल और कांग्रेस को छोड़कर जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत गर्ग की अगुवाई में भाजपा में शामिल हो गए। वहीं इस समय ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी चुनावी रैली हो। वहीं लोगों ने कहा कि 2024 के चुनावों में तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करेंगे। साडे प्रधान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साडे जो SP साहब नाल आए और सारे जिन्ने उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते कि सानू इस पार्टी दे लायक समझा। क्योंकि असी बड़े चिर तो सोचते हुंदे सीगे कि ये मनरेगा किहने बनाई आ, ये गरीबां वास्ते कणक कौन दिंदा है, ये गरीबां नू सिलेंडर बीबियां नू कौन दिंदा, होर सड़कां ते बहुत ज़्यादा काम आ, इन्हां बारे सानू कोई पता ही नहीं लगदा हुंदा सी। असी हौली हौली जिवें जिवें कि सानू मिलदे गए, साडे भाजपा दे लीडर साहब मिलदे गए, सानू समझाउंदे गए। उद्देश यही सीगा जी सारे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं जी। घट्टो घट्ट 1000 बंदे का इकट्ठ हैगा जी, सारे बीजेपी शामिल हो रहे हैं। कारण यही है जी जी बीजेपी की सरकार है, इन्होंने काम बहुत किए जी। एक जी मोदी जी का जन्मदिन भी हैगा जी, इस करके भी सारा भी जिन्ना भी उन्होंने काम किया जी, मतलब कि ग्राउंड लैवल तो उन्होंने बहुत काम किया जी। उन्होंने वेख के सर तां ही इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जो बाकी पार्टियां जी वो बस ना दी काम कुम नहीं करदियां कोई भी। जिवें 20 बारे की लगता सोच के बस ये काम चंगे करते अगे आम आदमी भी आया, कोई इन्होंने काम नहीं कोई चंगा जी। ये नशा ज्यादा विका रहे हैं, गैंगस्टरवाद वध कर रहे हैं, नीतियों वेखते इन्होंने कर रहे हैं। भाजपा ने इकट्ठ नहीं किया, अज पिंड वालियां ने इकट्ठ करके दिखाया है भी असी भारतीय जनता पार्टी दे नाल है। ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। गुरदासपुर जिले के श्री हरगोबिंदपुर में बाबा बंता सिंह बहादुर स्पोर्ट्स स्टेडियम हरचोवाल में तिवारी कैंट के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक सैन्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और सेना में शामिल होने को लेकर भी प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे बच्चों ने बड़े उत्साह से देखा। प्रिंस पन्ना और पलक ने बताया कि हमें देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारी सेना भी अपने ही तकनीकी हथियारों से लैस है। पाथेर डिवीजन के कमांडर RPS मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस तरह का कैंप लगाने से हम सामान्य से गए हैं लोगों और बच्चों से मिलने का मौका मिलता है। वहीं भारतीय सेना के इतिहास के साथ साथ नई जानकारी मिलती है। सब तो पहला तो ਤੁਹਾਡਾ मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो साडे इस उपराले नूं दुनिया में लैके जाओगे। तो दूसरा सब तो बड़ा धन्यवाद इस पैंथर डिवीजन की 108 फील्ड रेजिमेंट का और उन्होंने कमान अधिकारी और उन्होंने टीम का जिन्होंने साडे कहण ते इत्थे कैंप लैके आए हैं। पर ये 2 मकसद ने, जिवें कि कर्नल RP सिंह साहब उन्होंने दस्सिया कि इन्हां नूं रिलाइज करवाउणा कि ये कोई वड्डी गल नहीं कि तुसीं भी इहदे विच आ सकदे हो। जगह जा जाके कैंप लगता है जिससे बच्चे अपनी सेना के बारे में जाने और उनके अंदर वो भावनाएं तो ऑलरेडी है, हम उनको सिर्फ थोड़ा सा पॉलिश कर दें जिससे कि वो अपने सेना को जान के अपने देश के लिए और मोटिवेटेड होकर अच्छे से काम करें। और जो गलत रास्ते बीच बीच में बच्चे थोड़े बहुत ले लेते हैं ड्रग्स की वजह से अनजाने में, उस पर ड्रग रिहेबिलिटेशन कमेटी, रेड क्रॉस की मदद से हम सारे एक साथ आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और एक समाज में वैसा एनवायरनमेंट, एक माहौल वैसा क्रिएट करते हैं जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़े और देश का नाम ऊंचा कर सकें।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਥਿਆਰ AK-47 ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲੈਂਸ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜੋ ਆਰਮੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। भूटान में साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स की तरफ से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 3 देश नेपाल, भूटान और भारत के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन खेलों में अंडर 19 क्रिकेट मुकाबले करवाए गए, जिसमें भारत में पहला स्थान हासिल किया। खास बात ये रही कि भारत की तरफ से इन मुकाबले में जीतने वाली भारत की पूरी टीम में 5 खिलाड़ी पंजाब के जिला गुरदासपुर से थे। इस जीत के बाद अपने घर पंजाब लौटने पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पंजाब के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के नेता बलबीर सिंह पन्नू की तरफ से विशेष तौर पर इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ਅੱਜ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਧਵਾਨ, ਪਿੰਡ ਅਮਾਨ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਭੂਟਾਨ, ਚੀਨ, ਇੰਡੀਆ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹਰਦਰਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟਲ 6 ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸਾਡਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾ ਜਿੱਤਿਆ। वहीं पंजाब में दूध में सिंथेटिक पदार्थ का प्रयोग और मिलावटखोरी को लेकर चल रही खबरों का स्पष्टीकरण देते हुए दूधी यूनियन भटिंडा के प्रधान हरजिंदर सिंह ने बताया कि मीडिया के एक हिस्से में लगातार ये खबरें चल रही है कि पंजाब में 40% सिंथेटिक दूध का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिंथेटिक दूध तैयार करना संभव ही नहीं है। अगर ऐसी विधि के साथ कोई व्यक्ति सिंथेटिक दूध तैयार करने का दावा करता है तो उसका दूध स्वाद और चिकनाहट से साफ पता लग जाएगा कि ये दूध असली नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरों के साथ दूध का कारोबार करने वाले लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूधी यूनियन पहले ही लोगों की सेहत का ख्याल रखा जाता है और हर 3 महीने के बाद सेहत विभाग से दूधी यूनियन दूध की जांच करवाई जाती है। इसके साथ ही दूधी यूनियन की तरफ से मेंबरों को सख्त हिदायत दी जाती है कि जिसके भी दूध में मिलावट पाई गई उसके खिलाफ सेहत विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। जी, मेरा नाम हरजिंदर सिंह ढिल्लों, जिला प्रधान दूधी डेयरी यूनियन पंजाब बठिंडा। इस तरह का जिवें कि तुसीं आखिया जिहड़ा इह अफवाहां दा दौर चल रहा, कल भी एक अखबार दे विच खबर लगी सीगी सैंपलां दे नमूनिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कि ਜਿਹੜੇ 41% ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੋਧੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। में ऑटो रिक्शा चालकों ने रक्तदान कैंप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा पहले ही भी इस तरह के समाज सेवी कार्य किए जाते हैं, लेकिन हम मीडिया या लोगों के सामने नहीं आते थे। अब
हम सब समाज सेवा के कार्य जनता को दिखाने के लिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं। आगे से हम बच्चों को बूट और जुराबे दिया करेंगे। इस मौके पर पहुंचे भटिंडा शहर के विधायक जगरूप सिंह गिल ने कहा है कि ऑटो रिक्शा चालकों की ओर से रक्तदान कैंप लगाकर बहुत बढ़िया प्रयास किया जा रहा है। ये दान किया गया खून कई कीमती जानें बचाएगी। ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਜਣਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਭੀ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਆਪਾਂ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 20% ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਵੀ ਹੁਣ 10-20% ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਖਰਾਬ ਤਾਂ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਸਾਡੀ ਹਾਜੀ ਰਤਨ 'ਚ ਆਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਚਲੋ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਇੱਧਰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਲੇ खड़ा हुआ। वहीं होशियारपुर के कलुवाहर गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक सोडी फार्म में कुछ युवक आधी रात को घर में घुस गए, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी और कहा कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन होशियारपुर पुलिस ने इस मामले में एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया, जिसमें पता चला कि गनमैन और असलहे का लाइसेंस पाने के लिए शख्स इस हद तक गिर गया कि मामले में खुलासा हुआ है और बताया गया कि जिस शख्स के घर पर हमला हुआ वो कोई और नहीं बल्कि खुद घर का मालिक है, जिसने पुलिस गनमैन और एम्यूनिशन का लाइसेंस लेने के लिए झूठी कहानी रची थी, जिसे पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਆਰ ਤਲਵਿੰਦਰ, ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਸੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਹਿਰਦੇਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ वहीं जलंधर में नशे में धुत ट्रक चालक ने एक नहीं बल्कि कई वाहनों को टक्कर मारी, जिससे सड़क पर चीख पुकार मच गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि सीमेंट से भरा ट्रक जंडू सिंघा से लम्मा पिंड की तरफ आ रहा था और उसी दौरान ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी और वहां से ट्रक को लेकर भाग लिया। इसी बीच रास्ते में जो भी वाहन आया सामने सभी को टक्कर मारी
जिसके बाद किराने की दुकान की दीवार से जा टकराया। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे में धुत ट्रक चालक को ट्रक से बाहर निकाला और इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं और कई लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। सर की है जी मामले का एक्सीडेंट होया जी दुकान अपने किराने की बाहर मिट्टी लैन खड़ी थी बिल्कुल ओके काम करना उसे तैयार की थी जंडू सिंह के साइड से ट्रक आया बहुत ज्यादा स्पीड ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਆਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੋ ਆਈਆਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ हाँ जी सर की है जी मामले का एक्सीडेंट होया ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ सर की है जी मामले का एक्सीडेंट होया ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਡੰਪ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਹੀ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਇਆ ਟੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਦਾ ਆਇਆ। भटिंडा में देर रात रंग का काम करके घर वापस आ रहे एक व्यक्ति को कार सवार उसके घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्हीं कार सवारों ने व्यक्ति को घर से थोड़ी दूर पर अपनी कार से उसको कुचल दिया और बाद में उनके साथ आए मोटरसाइकिल सवारों ने तेज हथियारों से सड़क पर पड़े व्यक्ति का कत्ल कर दिया। मौके से इसके बाद वे फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर कुछ नौजवानों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रिश्तेदारी से मेरे जीजा जी भी लगते हैं सोन जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਡੀ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਆਏ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਇਹ 8:30-9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੋਟ ਲੱਗ गई है। उस तो बाद सिविल हॉस्पिटल जाके डॉक्टर ने कहता कि डेथ हो गई मौके की। सर 9 बजे तक उसकी वेट देखती रही आकाश आएगा और उसके यार दोस्त जो लेके गए ना वही वापस ये पूछने के लिए आए मम्मी को, कह रहे आंटी आकाश आ गया। तो जब वो मर ही गया तो सर वो वापस आ जाएगा ये बताओ आप। पहले भी कोई मिलने आए थे वो दो लड़के? वो आज अपने घर पे। अच्छा ये बताओ, ये उनका प्लान था ये ले जाने का। ये बताओ जो लेकर गए थे अंदर बैठे अभी वो? हमारे अंदर नहीं बैठे, कोई और लेके बैठे। सर बोल रहे हैं कि कोई लड़के बिठा रखे 7 लड़के पकड़ लिए, 3 लड़के बैठे हैं, 7 हो जाएंगे वो 3 7 हो जाएगी। वो लड़के आए किस पे थे, क्या उसको बता के गए? स्प्लेंडर पे आए थे। अच्छा, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। टाइमिंग क्या था? टाइमिंग 5 बजे शाम के 5 बजे। जी क्या नाम है ये आपका, क्या बात हुई है? मेरा नाम आरजू है। मेरे से कुछ पता नहीं था और मैं अपने घर थी। सवेरे आई, सवेरे आके पता चला कि मेरे भाई से कई लड़के 20 लड़के ने मेरे भाई को मार दिया कल्ला देख के। क्या कहाँ पे मारा है, कब की बात है? घर से बुला के लेके गए कल शाम ने। किस कौन बंदे थे, कहाँ से अगर आए? वही हमने पता होता तो इतनी देर थोड़ा ना लगती। सारे दिन काट दिया, सारी रात काट दी। कितने बंदे आए थे? कितने बंदे आए थे? जो बंदे अंदर देखे 2 बंदे आए थे पहले तो हमारे घर। किस पे आए थे? हथियार थे उनके पास? हथियार नहीं थे, बाइक थी, बाइक के ऊपर वो बिठा के लेके प्यार से बिठा के लेके गए। वो अपने आप बिठा के लेके गए लेके वापिस वो आए और उन्होंने पूछा कि आकाश है, लेके भी वो खुद गए, वापिस पूछने भी वो खुद गए। ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ 9 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 302 ਦੀ।
और मरण वाले का नाम आकाश कुमार सीगे ते जिहड़ा दोषी है मेन वो भी आकाश आ नाल इलियस ब्रह्मिया जिहड़ा कि ढिल्लो कॉलोनी का रहने वाला। तो एफआईआर दर्ज करती है। दोषियों के खिलाफ जो भी पेड़ वगैरह ते दोषियों को गिरफ्तारी की गई। हाँ एफआईआर चल रहा है जी, जल्दी ही सारे गिरफ्तार कर मामला। खबर पंजाब से, जहां जिला संगरूर बीड़गांव में कमोमाजुरा के पास इंडियन ऑयल की चारदीवारी के पास तेंदुआ देखा गया। वहीं वन विभाग की तरफ से बयान आया कि लोगों को इस मामले में घबराने से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग को इस गांव पर बीर के आसपास रहने वाले गांव को हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि 24 घंटे रैपिड रिस्पांस को डीएफओ वैल्यू रेंज ऑफिसर को देखरेख के तहत तैनात किया गया। वन विभाग की टीम ने आसपास के इलाकों में तेंदुओं का सर्च जारी कर दिया। मेरा नाम शाहिद है, मैं इत्थे बीड वाइल्ड लाइफ इंचार्ज लग्या होया हैगा ते सानू हुण कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है भी इत्थे लेपर्ड दा आया होया जानवर। असीं ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪਿੰਜਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जी जी सर गल करी जाए कितनी फोर्स लगाई गई है जी? फोर्स ने साडे डिपार्टमेंट के जिन्ने भी टीमां बने हुए हैं डिपार्टमेंट के सारे बंदे वो इस काम ते लगे हुए हैं इन्हां दी। शहर वासियों को की कहना चाहिए? शहर वासियों को ते दूसरे आले दुआले वासियों को सुचेत किया गया है भी किसी तरह की कोई घबराने की लोड़ नहीं ते सारा ज्यादा लोड़ नहीं हैगी कि इसे जल्दी कवर कर लिया जाएगा। इहदे ते 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व लोकसभा सदस्य अविनाश राय खन्ना ने संसदीय क्षेत्र आनंदपुर साहिब में अपनी गतिविधियां बढ़ा देने से चर्चाओं से बाजार गर्म हो चुका है। वहीं एक बार फिर से अविनाश राय खन्ना संसदीय क्षेत्र आनंदपुर साहिब से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उन्होंने नंकल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। बता दें कि एक बार अविनाश राय खन्ना होशियारपुर संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज कर चुके हैं और उसके अलावा राज्यसभा के भी सदस्य थे। कौन लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी। थोड़ी तैयारी है, पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ांगे। हाँ तो सर वैसे ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ कार्यकर्ता मिले हो कितना ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ लगता क्योंकि पिछले काफी समय तो पार्टी ਜਿਹੜੀ है ना काफी ग्राफ। देखो एक गल तो कन्फर्मड है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व च ਅੱਜ बूथ ਤੇ बैठा वर्कर भी बड़ा उत्साहित है। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ है? एक तो सक्षम नेतृत्व है, दूसरी गल ਜਿਹੜੀਆਂ पॉलिसीज ने वो बहुत ही लोगों के हित ਦੀਆਂ पॉलिसीज ने। जो चर्चाओं में आपको बता दें अविनाश राव खन्ना और जहां क्षेत्र का वे लगातार दौरा कर रहे हैं और इस दौरान आपको बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी साफ तौर पर देखी जा रही है पंजाब में, जहां चर्चाओं में अविनाश राय खन्ना का नाम है और वे लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहां के जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो चर्चाओं में अविनाश राय खन्ना का नाम, जहां क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं अविनाश, और 2024 की चुनाव में सभी पार्टियां जुट चुकी है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं इसे देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।